भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद हमने नाश्ता लिया और चाय पी और थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट किया। वहाँ के जो बाज़ार है उसको देखा। फिर हम सीधे पहुँच गए यमुना नदी के घाट पर, जहाँ से हमें नौका विहार करना था। यहाँ पे काफ़ी नावें लगी हुई थी, हालांकि उनको नावें नहीं कह सकते, वो इंजन से चलने वाली थी। करीब करीब उनमें से अधिकांशतः ये चक्कू से चलने वाली बहुत कम थी। तो हमारी जो नौका थी वो इंजन से चलने वाली थी। हमारे जो और साथी हैं, ग्रुप के अंदर जो साथी थे, उन्होंने इनसे पैसों में बारगेनिंग की। और ये वैसे तो काफ़ी पैसे बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके 50 रुपये से 40 रुपये के अंदर एक प्रति सवारी के हिसाब से सौदा तय कर लिया और हम रवाना हो गए स्टीमर में बैठकर। आप देख सकते हो कि इतना एंजॉय कर रहे हैं हमारे ग्रुप के अंदर 15 लोग, सब राधे राधे ये लगाते हुए जयकारे। और हम नौका के अंदर सवार होकर के, स्टीमर जो भी है ये बोट है, इसमें सवार होकर के और हमने नौका विहार का आनंद लेना शुरू कर दिया। यहाँ से मैं जो ग्रुप के जो सदस्य हैं उनको सबको एक बार दिखाता हूँ कि हमारे ग्रुप में कौन कौन लोग हैं और कहाँ कहाँ तक बैठे हुए हैं। देखिए, और राधे राधे कर रहे हैं सब, हाथ हिला करके एक दूसरे को संबोधन। क्योंकि शायद इनमें से अधिकांशतः पहले बोटिंग किए हुए होंगे, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे भी थे जिन्होंने पहली बार बोटिंग की और वो आनंद ले रहे हैं, मज़े से बैठे हुए हैं। आरामदायक कुर्सियाँ लगी हुई है, कुर्सियों पर बैठ करके बच्चे भी काफ़ी आनंद एंजॉय करते हुए हम निकल पड़े हैं। देखते हैं कितनी देर तक के लिए ये लोग जो है घुमा कर लाते हैं। हमारे एक सदस्य ने, ये जो बोट चला रहा है, उससे बात की और उसको समझाया कि कैसे कैसे हमारे को यमुना विहार कराना है। और हमारी जो बोट है वो पानी के अंदर चल पड़ी। आप देख सकते हो यमुना नदी का जो है पार्ट कितना चौड़ा है। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन अपने अपने हिसाब से बैठ गए हैं। सबको एक बार फ्रेम में लेकर के मैं दिखाता हूँ कौन कौन लोग हमारे साथ में थे। ये देखिए, दूसरी तरफ से ये जो नाव है वो आ रही है, चप्पू वाली। इसमें 2 या 3 लोग या 4 लोग 5 लोग सीमित लोग ही बैठ सकते हैं। वहीं पे हमने ये घाट के किनारे देखा कि यहाँ पे कोई आयोजन था। इसको शूट करने से मैं अपने आप को नहीं रोक सका। यहाँ पे ये जो महिलाएं खड़ी हैं वो पिंक, इनका पिंक ड्रेस कोड है। इसी के अंदर ये लोग कोई आयोजन, या तो कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है या सामाजिक कोई हो सकता है। काफ़ी नावें यहाँ पे सजी हुई थी, किनारे पर बैलून्स वगैरह भी लगे हुए थे। कोई शायद फंक्शन ही है, हो सकता है धार्मिक हो। ये देखिए आगे तक की, यहाँ से नज़ारे देखते हुए हम लोग बोट का आनंद लेते हुए चल रहे थे। ये देखो कितनी पास से हमारे ये बोट निकली है। लेकिन बोट में हमने एक गलती भी की है, जो गलती का आप लोगों को कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमें जो सेफ्टी के लिए जो ड्रेस दी जाती है वो यहाँ चालक से लेनी चाहिए थी। लेकिन हो सकता है कि ये जो इंजन की जो बोट है इसके अंदर ये चीज़ें अलाउ नहीं होगी। लेकिन नाव में भी हमने देखा किसी ने सेफ्टी यहाँ पे उसमें यूज़ नहीं किया है। सेफ्टी ड्रेस होती है जिसके अंदर एक, यदि कोई हादसा हो जाए तो डूबते नहीं हैं। हवा का भरा हुआ होता है ऑक्सीजन से, तो उसकी वेट की सीमा होती है। ये देखिए राधे राधे कर रहे हैं सब, राधे राधे सभी साथी हमारे। वैसे नियम तो ये सभी के लिए शायद लागू होना चाहिए कि भाई जैसे जो सेफ्टी का जो है
वो ध्यान रखें और सभी जो सवारियां हों उनको वो पहनने के लिए दिए जाएं, जिससे कोई हादसा नहीं हो। लेकिन फिर भी हमारी जो है यहाँ पे जो बोट है काफ़ी अच्छी तरीके से और बिना हिले डुले चल रही थी। हम लोग इधर उधर भी हो रहे थे लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। इसमें जो सवारियाँ थी वो हम तकरीबन 15 लोगों का जो ग्रुप है वही थी, एक्स्ट्रा सवारियाँ भी नहीं ली थी। आराम से हम चाहे कोई सी भी साइड में कितना भी बैलेंस करें, ये बैलेंस होकर के ही चल रही थी। देखिए बच्चों को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए पानी से। महिलाएं बैठी हुई है, खुद का भी एक बार वीडियो में आना जरूरी है। सेल्फी ये मैंने। हेलो, हाय गुड़िया। जब भी आप बोट में चलें बच्चों का विशेष ध्यान रखें कि बच्चे बैलेंस नहीं बिगड़ जाएं। ये लो एंगल शॉट मैंने यमुना नदी का लिया है। ये नावें देख रहे हो आप, कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल शांत बह रही है यमुना नदी, पता ही नहीं चल रहा कि इसका बहाव कौन सी दिशा में है। ऐसा लग रहा है कि नावों के वेग से ही अनुमान लगाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी लगा हुआ है इस बोट में। हमारे ग्रुप के साथी वहाँ खड़े हो करके, मैं भी अब, हाँ भाई, काफ़ी रिस्क का है। हालांकि इस पॉइंट पे जो भी जाएं सावधानी से जाएं। चक्कर ना आ जाए, चक्कर ना आ जाए। थोड़ी भी हिल डुल नहीं रही है, बिल्कुल स्टेबल। अरे नहीं, गिर जाएगी वो, गिर जाएगी। जैसे आजकल की जो सड़कें बनती है वैसे स्मूथ, ध्यान से जा रहे, पकड़ दे, कोई हलचल नहीं, कोई डगमगाहट नहीं। साथियों को, ग्रुप के जो साथी हैं उनको मैं कह रहा हूँ बैलेंस का ध्यान रखें, काफ़ी सतर्कता के साथ में ही यहाँ पे सेल्फी लें। मैं तो कहूँगा कि भाई यहाँ सेल्फी लेने से बचना ही चाहिए, क्योंकि हमारे इस बोट के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो तैरना जानता हो। ज़रूरी नहीं है हमारे सबके साथ में ही कोई तैराक हो। और नदी गहरी भी काफ़ी प्रतीत हो रही है। सेल्फी लेते हैं एक बार और। राधे राधे, राधे राधे, सभी राधे राधे बोलेंगे। गुड बात, बहुत अच्छा लगा। चलो एक बार और ग्रुप के जो सदस्य हैं उनको दिखाते हैं। शुरू करते हैं यहीं से। देख सकते हैं हमारे ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं और कितना ये एंजॉय कर रहे हैं।
ग्रुप में जाने के कई फ़ायदे हैं। जैसे हमने ये जो बोट है 40 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से कर ली। कभी भी आप कहीं पर भी जाते हो तो बारगेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि बाहर वालों को देख करके ये लोग काफ़ी पैसे मांगते हैं। लेकिन अपने को जानकारी हो और अपना संख्या ज़्यादा हो तो बारगेनिंग कर सकते हैं। हमने 40 रुपये प्रति सवारी से की हिसाब से इसको किया है। ये देखो बच्चे कितना आनंद ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारा। अब हम दूसरे स्थान के लिए रवाना होंगे।